प्राय हम देख रहे हैं कि अहंकार की धरा में जिससे अहंकार पुष्ट हो वो कार्य करने में सुख मिल रहा है। अंतःकरण को ध्यान से देखिएगा तो आपको परिचय मिल जाएगा। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैंने इतना जपा, मैं इतना जपूंगा, ये अहम अंदर जो है वो सुखानुभूति दे रहा है वो साधना की। और महान प्रेम रस प्राप्ति के लिए साधन सुख का नहीं, आश्रय सुख का रसास्वादन होता है। साधन तो आश्रित से ऐसा होता है कि अहंकारी से हो ही नहीं सकता है। 5 मिनट में जो आश्रित का भजन होगा वो 5 घंटे अहंकारी करे तो भी नहीं पहुंच सकता। आर्त भाव से द्रवित हृदय से 5 मिनट तन्मय होकर जो उसका भजन हुआ उसकी बराबरी अहंकारी 5 घंटे क्या 5 दिन करे तो बराबरी नहीं कर सकता। आश्रय समझ पा रहे हो भगवत कृपा से तो समझ लीजिए, हृदय से आश्रय। समय व्यतीत करने के लिए नाम जप। हम आश्रित हैं, इसके लिए पवित्र रहना अनिवार्य है। तो कोई हमसे गंदी बात, गंदी क्रिया, गंदी सोच, गंदे लोगों का संग न बन जाए, ये सावधानी। तब जाके उपासक के हृदय में भगवदानंद स्फुरित होता है। ये सब बहिर्मुख अपनी केवल अहंकार की वृत्ति को पुष्ट करके साधना का अहम रख करके परम पद प्राप्त करना कदापि नहीं। अंतर्मुख होकर देखो, कृपा के बिना एक क्षण भी तुम नाम जप नहीं कर सकते। कृपा आपके ऊपर है, उस कृपा की बलिहारी नहीं जा रहे और अहम को पुष्ट कर रहे हो। बहुत सावधानी, अंदर का विषय अगर इसे सुधारोगे नहीं तो बहुत लंबा समय। बाहरी वेश परिवर्तन से, बाहरी स्थान परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता मन में, अहंकार में, दोषों में। जब तक हमारा चिंतन परिवर्तित नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अहम युक्त चिंतन मूढ़ता को धारण करता है। मूढ़ पुरुष कभी परम पद का अधिकारी नहीं होता। दैन्य भाव प्रियाजू को अत्यंत प्रिय है और ये अहम नष्ट होकर दैन्य आना केवल गुरु कृपा से होता है। एक है, उनको बस शरणागति के बाद एक ही उपदेश कि तुम जितना दान पुण्य करते हो सब बंद कर दो, यमुना जी में फेंक दो या ऐसी जगह दे दो कोई तुम्हारी तरफ देखे ना, कोई तुम्हें बाद में धन्यवाद ना दे ऐसा, और नमक रोटी खाओ, भजन करो, श्री जी मिल जाएंगे। पर वो सम्मान प्रिय जीवन तो हमको ये बर्दाश्त नहीं हो। और सार्वभौम सत्संग हो रहा किसी व्यक्ति के लिए नहीं, वो तुम्हारे अंदर की कमजोरी को दूर कर रहा है, उस कमजोरी को मार रहा है जो तुम्हारे भजन को खा रहा है, तुम्हारे भजन को छीण कर रहा है। पर वह अहंकारी चोरों को संभाल के हृदय में रखता है और सत मार्ग की वृत्ति से दूर हो जाता है। वो समझ नहीं पाता, वो संत वाणी को, गुरु वाणी को अपना विरोधी समझता है और अपने विरोधी काम, क्रोध, अहंकार, मोह, मद इनको मित्र समझता है। इनको बचाने के लिए सत्संग रूपी प्रहार से बचा जाता है। नहीं, इतने प्यारे इन दोषों को हम कैसे निकाल सकते हैं? सत्संग छोड़ देंगे, सामने आना छोड़ देंगे, लेकिन भगवत प्रदत्त बुद्धि के द्वारा विकारों को छोड़ दें, ऐसा कैसे हो सकता है? यही दुर्गति जीव की है। भगवान की तरफ ते सब बानक बन गया, मानव देह वृंदावन आ जाना, रसिकों से शरणागत होकर दीक्षा ले लेना, साधन पद्धति का ज्ञान करा देना, पर उनको कुछ नहीं। हाथी का स्नान सब हुआ, हाथी स्नान किया, सूंड से रज लिया, फिर ऊपर सब डाल लिया, क्या हुआ? चाहे जितना निर्मल करो, अहंकारी अपने आप को मलिन रखना ही अच्छा समझता है। देह भाव वाले जनों का संग कभी नहीं करना चाहिए। इनके संग से केवल दुख, अशांति यही प्राप्त होती है।
अपने को सदैव अहंकार रहित बनाने के लिए ही तो हम साधना कर रहे हैं। और हमारा बंधन है क्या? हमारा बंधन क्या है? संस्कृत मूल सूल प्रद नाना सकल सुखदायक अभिमाना। ये अहंकार ही तो बंधन है। और यही मिटाने के लिए जब हम गुरु शरण में होते हैं और जब अहंकार पर घन चलता है, भाग पड़ते हैं। अहंकार पर चोट नहीं होनी चाहिए। फिर मिटाना किसको था? साधना किसकी थी? इसलिए उपासक सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किमु त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने मृत्युस्तत्करणं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किं वा यतो बारंबारमसंक एव चलसे वृंदावनादन्यतः। भ्रातस्ते किम निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किम। ए भाई, क्या तुम जान गए हो कि तुम्हारा मृत्यु का समय कब है? तुम निश्चित जानते हो? तो उत्तर आएगा नहीं जानता। तो फिर तुम बलवान मृत्यु की रोकने की गति क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? जहां तुम्हें मृत्यु छू न सके ऐसी स्थिति में क्यों नहीं पहुंचना चाहते हो? क्यों बार बार जन्मना मरना पसंद करते हो? अर्थात इस भयावह दुखालय संसार से तुम मुक्त होने का उपाय क्यों नहीं कर लेते हो? तुम्हें पता है एक दिन मृत्यु आएगी, उस दिन का मुझे पता नहीं। हे भाई, तू बलवान मृत्यु को रोकने का उपाय क्यों नहीं कर रहा? क्या उपाय? रोकने का क्या उपाय? हमारी जो शरीर से तन्मयता है, तन्मयता हट जाए और प्रभु में तन्मयता हो जाए, तो जैसे सांप ने आक्रमण किया, कपड़ा उतार के फेंक दिया, वो उसी को काट रहा है, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही हमारा कपड़ा है ये स्थूल देह। केवल स्थूल देह पर प्रहार होता है मृत्यु का। सूक्ष्म देह कारण और जीवात्मा ये पुनः नए शरीर को धारण करते हैं। स्थूल छूटता रहता है। श्रीपाद कह रहे हैं, जब तुम्हें अपनी मृत्यु का पता नहीं और मरोगे, तो तुम उपाय क्यों ऐसा नहीं कर लेते जिससे मृत्यु तुम्हें स्पर्श न कर पावे? जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा इस मृत्यु लोक का। तो अपनी श्वासें ऐसी जगह क्यों नष्ट कर रहे हो जहां कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा? कई बार प्रार्थना की है, मानो आपको एक ऐसे देश भेजा जाए जहां बहुत सब सुविधाएं मिल जाएंगी, खूब भोग भोगो, रुपया पैसा मकान सब, लेकिन वीजा है आपका, उसके तिथि तारीख पूर्ण होने पर आपको तुरंत वापस बुलाया जाएगा। जब वहां से वापस बुलाया जाएगा तो कुछ नहीं, कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा। बोलो ऐसे देश में रहना पसंद करोगे जाना? विचार करके देखो, कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा, फिर देश से बाहर निकलो। चाहे जितना पुत्र पुत्री परिवार रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा मकान सब एकत्रित कर लिया, लेकिन जब उस देश का वीजा खत्म होगा तो कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा और आपको भगा दिया जाएगा। बोलो ऐसे देश में रहना पसंद करोगे, राजी रहोगे? सब कोई कहेगा नहीं। तो ऐसे ही देश में तो रह रहे हो, इसी देश में रह रहे हो, इसका नाम मृत्यु लोक है। हर सुविधा, हर विधान, हर आपका किया हुआ संकल्प कार्य सब का सब आपका यहीं रह जाएगा। ये कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा, स्थूल शरीर भी यहीं भस्म कर दिया जाता है, इसको भी नहीं ले जा सकते, छोड़, इसको भी छोड़ करके सूक्ष्म शरीर कारण शरीर और जीवात्मा ये पुनः आगे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आप विचार करो कि आप बुद्धिमान हो। यदि परम कृपालु प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप नहीं कर रहे
और विषय भोगों में, नाना प्रकार की धन संपत्ति में, नाना प्रकार के व्यवहार बढ़ाने में अपना समय नष्ट कर रहे हो, तो तुमको ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम इस देश में हो, मृत्युलोक में हो, जहां से भगाया जाएगा वीजा खत्म होने पर, श्वास पूरी होने पर। तो आपका शरीर भी आपके साथ नहीं होगा, कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। ये शरीर हमारा कपड़ा है, वशांश जीर्णानि यथा विहाय, इसे कपड़ा ही कहा है भगवान ने। क्या बुद्धिमान हो तुम, इतना दिव्य मानव देह मिलने के बाद कमा के क्या जा रहे हो? पाप और पुण्य की पोटरी लेकर फिर वही दुर्गति। इसलिए भाई, मृत्यु तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही। भाई बेटी का ब्याह रहेगा, पूरा कर ले तो हम थोड़ा भी, या थोड़ा अमुक कार्य रह गया, नहीं, तत्काल प्रहार करेगी, बस समय आने दो। चाहे वो पुण्यात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, सबके ऊपर उसका प्रहार होता है। पर महात्मा अपनी स्थिति इतनी ऊंची उठा लेता है कि मृत्यु जनित उसको दुख नहीं होता।